अस्सलाम वालेकुम फाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक तवील दौरानिए की वीडियो के साथ। 2020 को तमाम तरह से कवर करने की कोशिश करूँगा और जो अच्छी ख़बरें हैं वो भी तसलसल से बयान करूँगा, जो थोड़ी अजीब ख़बरें हैं उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 16 साल कैरियर में ये देखा है कि लोग अच्छी ख़बरों को कबूल कर लेते हैं और बुरी ख़बरों को छोड़ देते हैं। लेकिन जब अच्छी ख़बरें भी इस सोलर सिस्टम के इवज़ हैं तो जो अजीब ख़बरें हैं वो भी इसी के इवज़ हैं। हज़म तो दोनों को ही करना पड़ेगा। अक्लमंदी की निशानी भी यही है कि चीज़ों को समझ कर चलें। इस साल का आगाज़ बहुत पॉजिटिवली होगा, आइडियली होगा। जुपिटर और सैटर्न दोनों 11th हाउस में पहले क्वार्टर में आपके लिए मुयस्सर होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, मेरी रिसर्चेज एंड ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये आइडियल फॉर्म है 20 मार्च तक। एंड इस फॉर्म में इनामात से कामयाबी, सडन गेंस, जिसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं, ये सब अवेलेबल होगा। दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स, दोस्तों की तरफ से सपोर्ट, वार्मली सपोर्ट होना, गेट टुगेदर्स होना, डील्स बनना, मल्टीटास्किंग होना, एक से ज़्यादा कारोबार शुरू होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में प्लेजर ऑफ माइंड मैक्सिमाइज हो जाएगा। जुपिटर की सपोर्ट आपके यहाँ सीखने सिखाने के अमल को भी तेज़ कर देगी। जुपिटर की सपोर्ट खुशबख्ती में भी बेतहाशा इजाफा करेगी। सैटर्न की वजह से आप जजमेंटल हो सकेंगे, चीज़ों को समझकर ध्यान से देखभाल कर आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबे में देखने को मिलेगा। बुरी आदतों को कवर करने में मदद मिलेगी, अच्छी आदतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ 20 मार्च तक होगा। 21 मार्च को सैटर्न अपने 27.5 साल के बाद 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड यू नो व्हेन द सैटर्न इज़ इन 12th हाउस, बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये साढ़ शक्ति का आगाज़ होगा। सैटर्न 2.5 साल अब आपके 12th हाउस में ही रहेगा। 3 शोबों को डिस्टर्ब करेगा। अगर आपको साढ़ शक्ति के बेसिक्स जानना हो और आपका कोई एक्वेरियस दोस्त हो तो आप उससे रब्ता ज़रूर करिए। वो आपको पहले 2.5 साल के हालात और वाक़यात, रिलेशनशिप और फिज़िकल हेल्थ, कैरियर साइड की नेगेटिविटी सब बयान कर देगा। कुछ मैं अपने तजर्बे से बयान करता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इन सब की साढ़ शक्ति अपनी आँखों से अपने कैरियर में खुद देखी है, रिज़ॉल्व की है, ऑब्ज़र्व भी की है। उसके एतबार से 3 शोबों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, कंप्लेंट्स तसलसल से आती हैं। एक शोबा है फिज़िकल हेल्थ का, ये सबसे पहले उलझना शुरू होता है। इसमें हड्डी, बैकबोन, जॉइंट्स एंड बैकबोन, ये इश्यूज़ ज़्यादा और स्टमक इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। और फिर गर्दन से ऊपर के अज़ा में उनमें सभी ये चीज़ें आती हैं, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, हेयर्स एंड भेजा, सोचने की ताकत, इन सब में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग पाइसेस होंगे, पीसफुल होंगे, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होगी, वो इसमें जल्दी नहीं फंसेंगे। लेकिन जो सेंसिटिव पाइसेस होंगे, जो पहले ही उलझे हुए हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, जिस्मानी क़ुव्वत में पहले ही कमी है, इरादों में पहले ही कमज़ोरी है, वो इसमें जल्दी उलझने लग जाएंगे। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने इज़्ज़त बनाई हुई है, सेहत बनाई हुई है, पीआर बनाई है, रिलेशंस बनाए हैं, ज़िंदगी ट्रैक पर चल रही है, बामकसद हैं, टिप्स पर उनकी सारी चीज़ें हैं और ऐसे काम करते हैं जिनमें लक फैक्टर नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें एफर्टफुली करने की हैं, वो इसकी जद में कम आएंगे, बच जाएंगे। लेकिन जिनको ज़्यादा रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ अपनी अकल और जहानत को इस्तेमाल करना है, रोज़ अपनी किस्मत को इस्तेमाल करना है, वो इसमें जल्दी फंसेंगे। और ये ऐसे पाइसेस के लिए भी ट्रबल मेकिंग की वजह बनेगा जिन्होंने इस साल या अगले 7 सालों में अपने कैरियर का आगाज़ करना था, रिलेशनशिप का आगाज़ करना था। तो उन पाइसेस को अब आर्टिफिशियल सपोर्ट या रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं अपने तजर्बे से जो बेहतरीन कम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ है वो आपके हवाले करूँगा, बाद में बयान करता हूँ। अच्छी खबर में सैटर्न अभी भी आपके 11th हाउस में ही रहेगा। ये इस साल को रिकवर कर जाएगा, लेकिन असल ट्रबल अगले साल से शुरू होगी जब सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही 12वें घर में होंगे, जो कि इन दिनों एक्वेरियस के साथ है। लेकिन इस साल जुपिटर 11th हाउस में रहेगा, पूरे 12 महीने रहेगा, पॉजिटिव है।
इन 12 महीनों में आप डील्स अभी भी बना पाएंगे, ट्रैवल अभी भी कर सकेंगे, लक फैक्टर को अभी भी यूज़ कर सकेंगे। एंड वो साढ़सती जो मार्च के बाद शुरू होगी उसमें बहुत हद तक रिफ्रेशिंग फ्यूल आपको जुपिटर से मिलता रहेगा। बट जुपिटर 12 के 12 महीने 11th हाउस में रहता हुआ क्वालिटी टाइम जनरेट नहीं कर पाएगा, बीच में वो खुद भी रेट्रोग्रेड होगा और उसकी रेट्रोग्रेशन का सीज़न है 14 मई से 13 सितंबर तक। ये जो रेट्रोग्रेशन तमाम प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेशन है, ये एक नोट की शक्ल में रिटन फॉर्म में इस वीडियो के एंड पर मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ भी सकेंगे कि कौन से प्लैनेट को कब कब रेट्रोग्रेशन है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 14 मई से 13 सितंबर 2020 तक है। ये 4 महीने उन 12 महीनों से माइनस हो जाएंगे जो पॉजिटिवली जुपिटर से आपको मिलने थे। इस सीज़न में आपको थोड़ा स्लो रहेगा, जुपिटर खुद रेट्रोग्रेड रुज्जत में होगा, कमज़ोर हालत में, तो लक दे नहीं पाएगा। लेकिन पहले 4 महीने और आखिरी 4 महीने वो पॉजिटिव रहेगा और उन 4 महीनों की सपोर्ट की वजह से जो 8 महीने गुजरेंगे वो साढ़सती की शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देंगे। इस बात को ज़रा तेज़ी से समझ लीजिए, ऐसा ना हो बहुत ठोकरें खा कर आप समझें। किसी चीज़ के यकीन कर लेने में 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट, या तो खुद तजर्बा कर लें या किसी तजर्बे किए हुए आदमी से पूछ लीजिए। खुद आग में हाथ डाल लें और पता लग जाए आग क्या करती है, या किसी ने ऑलरेडी आग में हाथ डाला हुआ है तो उससे पूछ लें कि भाई तुमने हाथ डाला था तो क्या हुआ था। तो साढ़सती को सहने बर्दाश्त करने की कोशिश ना करिए, अल्लाह से ज़्यादा रुजू करिए, सूरह शम्स पढ़िए, सूरह नजम पढ़िए दिन और रात के कम्बिनेशन से। एंड एज अ पाइसेस साइंटिफिक रेमेडीज़ में जो उम्दा तरीन रेमेडी है वो है रूबी, एक्वामेरीन या टर्मलीन। ये 3 ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी फ्रेंडली रेडिएशन सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को, जिस एंगल पर वो अब मार्च के बाद आएगा, उसको रिपेल करने में, रिपेयर करने में बहुत मददगार साबित होगी। और ये जो रिपेयरिंग है ये आपके लिए किसी तरह की कोई ख़राबी आपकी ज़ात की तरफ नहीं आने देगी। आपके पास आर्टिफिशियल फ्यूल होगा, मसनूई तरीके के इस फ्यूल के इवज़ आप साढ़सती की शिद्दत से बचे रहेंगे। अब अदरवाइज़ जितनी खबरें हैं वो मेरे पास अच्छी हैं, जैसे मरकरी की पोजीशन इस पूरे साल आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। मरकरी आपके लिए पॉजिटिव सफ़र करेगा पूरे साल में, कम्युनिकेशन देगा, माइंड एबिलिटीज़ देगा, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, डीप प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, कुव्वत हाफ़ज़ा, पब्लिक इमेज, आइडिया मेकिंग। एंड उसके अलावा आप रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और उन 3 रेट्रोग्रेशन के सीज़न में आपको बयान करता हूँ। उन सीजन्स में डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशंस करते हुए एहतियात बरतिए। पहला सीज़न 17 फरवरी को शुरू होगा जो 10 मार्च तक चलेगा। 20-22 दिन ये पहला सीज़न ऐसा ट्रबल देगा कि आपको कॉन्फिडेंस में कुछ कमी महसूस होगी, डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको कोई चीट कर सकता है, इसलिए मोहतात ही रहिए। एंड कम्युनिकेट करते हुए भी मुकम्मल रिहर्सल या होमवर्क पूरा करके करें। दूसरा रेट्रोग्रेशन सीज़न ऑफ मरकरी 18 जून को शुरू होगा जो फिर 12 जुलाई तक चलेगा। ये भी 20-22 दिन का सीज़न है जो मिड 2020 में आपको सामना करना पड़ेगा। एंड लास्ट में 2-3 महीनों के बाद फिर आपको 14 अक्टूबर को दोबारा रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी का सामना करना पड़ेगा जो फिर 3 नवंबर तक चलेगा। इन रेट्रोग्रेशन सीजन्स में एग्जामिनेशन से अगर बच सकते हैं, डिले कर सकते हैं तो किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन से एंड प्रेजेंटेशन से भी बचने की कोशिश करें। आखिरी चीज़ जो मार्स में आपके लिए बयान करना चाह रहा था, मार्स आपके यहाँ 6 घरों को इस साल कवर करेगा। मार्स का ट्रैवल आपके यहाँ 10वें घर से शुरू होगा, वो 10वें घर में 2 महीने गुजारेगा, 11वें घर में 2 महीने, 12वें घर में 2 महीने, पहले घर में और दूसरे घर में। 10वें घर से लेकर दूसरे घर तक का सफ़र वो 2020 में पूरा करेगा। एक साल में ये 6 हाउसेज में से गुज़रता है। इसमें वो ज़्यादातर हाउसेज में पॉजिटिव रहेगा। जब वो 12वें घर में जाएगा तो वहाँ वो नेगेटिव होगा और आपकी एनर्जीज़ डाउन होगी और वो साढ़सती की जद में आ जाएगा। और दूसरा वो डाउन होगा जब वो खुद रेट्रोग्रेड होगा और उसकी रेट्रोग्रेशन जो है वो 9 सितंबर को शुरू होगी और वो 14 नवंबर तक चलेगी। 1 महीने की वो रेट्रोग्रेशन सीज़न है, उसमें भी वो डाउन रहेगा। सो आपकी एनर्जीज़, आपके इरादे,
कमज़ोर पड़ेंगे और आप थोड़ा सा गमगीन हो सकते हैं। उलझे हुए दिमाग के साथ आगे बढ़ना, रिलेशनशिप में ट्रबल्स रहना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। बट इसको रिकवर करने की रेमेडी, वही रेमेडी जो साढ़सती को तोड़ने की है, वही रेमेडी इसके लिए भी यूज़ हो पाएगी। इस साल 6 ग्रहण होंगे, तफसील में बयान कर देता हूँ, लेकिन नोट की शक्ल में वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएगा। पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी को साल के शुरू में ही हो जाएगा और वो कैंसेरियन हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस ऑफ कैंसर। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा कैंसेरियन पर जाएगा, आप पर भी आएगा। और वो ग्रहण के दिनों में मैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। फिर दूसरा सीज़न ऑफ ग्रहण जो है वो जून में जाके शुरू होगा। 5 जून को चांद ग्रहण होगा और वो सैजिटेरियस के पहले घर में होगा। और फिर उसी महीने 21 जून को फिर सूरज ग्रहण होगा और वो फिर कैंसेरियन हाउस में होगा। इसी तरह फिर 5 जुलाई को चांद ग्रहण होगा और फिर आखिरी सीज़न ग्रहणों का 2 ग्रहण होंगे। एक 30 नवंबर को वो चांद ग्रहण होगा और एक फिर 14 दिसंबर को होगा, वो सूरज ग्रहण होगा। और इस तरह 6 सूरज ग्रहण अपना रोल अदा करते हुए ये भी गुजर जाएंगे। मोस्टली एक साल में 5 हुआ करते हैं, इस साल 6 हैं। बस परेशान होने की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए इसमें सिर्फ तौबा इस्तगफार करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की शान बयान करने की ज़रूरत है। वीडियोज़ आपके लिए कई दफ़ा सोलर एंड लूनर एक्लिप्स पे हम बना चुके हैं, वहाँ उनको भी देख सकते हैं। टाइम जो नए जनरेट होंगे, किस हाउस में होगा, वो एक अलग पहलू है, वो मैं बयान कर दूंगा। बाकी जो उस सोलर या लूनर एक्लिप्स में करने के अमल हैं, मामूलात हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है। ये ओवरव्यू था पाइसेस आपके लिए। ये साल तब्दीलियों का है। सैटर्न अब अगले 7.5 साल के लिए नेगेटिव रहेगा, सो यू मस्ट टेक केयर। कुछ मटेरियल माइंड के पाइसेस इस बात को जल्दी हज़म नहीं करेंगे। मेरा 16 साल तजर्बा है, लोग पॉजिटिव बातों को जल्दी कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। नेगेटिव बातों को वो जब तक ठोकर खा न लें तब तक वो कबूल नहीं करते। सो इट इज़ अप टू यू कि आप ठोकर खाने का इंतज़ार करें, या फिर ये जो मैंने 16 साल में सिंसियरिटी के साथ अपने कैरियर को परफॉर्म किया और टाइम साइंसेस को क्लोजली रीड किया, इसको आप समझें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपने वक्त को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारी करें, इल्तिजा करें, दुआ करें। और मैंने जो 16 साल में तमाम प्लैनेट्स जो मेरे कैरियर में गुजरे, लिब्रा, स्कॉर्पियोस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियस एंड नाउ यू आर पाइसेस। सो मैंने सूरह शम्स और सूरह नजम से ही साढ़सती के सिवियर इम्पैक्ट को रिकवर किया एंड बर्थ स्टोन से। ये ओवरऑल रेमेडी थी, मोस्टली इससे लोग कवर हो गए। बट जो रह गए, जिनकी कंप्लेंट्स कवर ना हो सकें, उनको मेरा मशवरा, अब आप में से भी मेरा मशवरा ये रहेगा कि वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ ज़रूर जाएं। जिन्होंने अगले साल में कारोबार का आगाज़ करना है, अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना है, बड़ी चीज़ें ख़रीदना है, शादी करना है, प्रपोज़ करना है, वो ज़रा ख़ास एहतमाम के साथ, ख़ास डायग्नोसिस के साथ, ख़ास रिकवरी के साथ आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ पाइसेस, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये कोशिशें, मेरी ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात, अगर ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी कमज़ोरी को दूर करने में कामयाब हो गई, तो मैं समझूंगा मेरी कोशिशें बर आ गई, मेरी कोशिशें सही जगह इस्तेमाल हो गई। और मेरी आपसे दरख्वास्त यही रहेगी कि अगर मेरी ये सारी कोशिशें आपको पसंद आई हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत मुफीद है। आपकी मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में मुझे मिलती रही, वो 2019 में हमें एस्ट्रोलॉजिकल ऑफिशियल चैनल, जो एस्ट्रो जेम्स ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, सबसे कामयाब पाकिस्तान का चैनल रहा। यही मोहब्बत अगर 2020 में भी मिलती रही तो हम लोग पाकिस्तान के जो दीगर मनाजिल हैं कामयाबी की, वो तय करते रहेंगे। अगले हफ्ते जो दीगर शॉर्ट टर्म इवेंट्स आएंगे सोलर सिस्टम में, वो मैं बयान करूंगा। ग्रहण है, मार्स का घर का तब्दील करना है, वो तफसील से बयान करूंगा। अगर मैंने तो कोशिश की कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं, बट कोई कमी रह गई हो एज अ ह्यूमन तो मुझे माफ़ करिएगा और कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। आपके जो सवालात होंगे मैं कोशिश करूंगा उनको एड्रेस करते हुए एक शॉर्ट वीडियो 2020 के टॉपिक पर और बना दूं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।